25 जुलाई जो है वो अब पाकिस्तान में हमेशा के लिए एक ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाएगा। जिस तरीके से ये सिलेक्शंस करवाए गए हमें सब याद है। इस सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा कि इस सिलेक्टेड इमरान ने जो नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को किया है वो आपके सामने है। 2018 में आज के दिन इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई बिलावल भुट्टो ने 25 जुलाई को यौम सयाह करार दे दिया। कहते हैं मुल्क का जितना नुकसान सिलेक्टेड ने किया माजी में कभी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ईद के बाद APC की सदारत करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो और अख्तर मेंगल की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। किस तरह मौसूफ ने एक पर्ची को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत का आगाज किया। अब जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने। जरदारी ने 5 साल के अंदर बैरूनी मुल्क दौरों पे 316 करोड़ 41,18,287। इमरान खान ने UN का विजिट $1,62,000 पे किया। शाहिद खाकान अब्बासी वो दौरा $7,05,000 पे करता है। नवाज शरीफ $11,13,000 लगाते हैं उस दौरे के ऊपर। 3 दहाइयों से सिंध पर काबिज खानदान बताए सूबे के लिए क्या किया। बिलावल की सियासत पर्ची से शुरू हुई। मुराद सईद का जवाबी वार, कहा आसिफ अली जरदारी के दौर में हर रोज करप्शन का नया केस सामने आता था। मजीद बोले छोटे मियां सिलेक्टर और चोर दरवाजा ढूंढ रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ। 2 साल पहले पाकिस्तान की मईशत 5.8% से तरक्की कर रही थी। आज ठीक 2 साल के बाद हुकूमत के बकौल -0.5 है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि -1.5 है। एक तरक्की करती हुई इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। इन्फ्लेशन भी 3 गुना बढ़ चुकी है, जिसने आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दी। 2 साल कबल आज के दिन अवाम का मैंडेट चुराया गया। एहसन इकबाल कहते हैं तरक्की करती मईशत आज क्रैश हो चुकी। महंगाई 13% पर पहुंच गई। गरीब रोजगार खो रहा है। रोटी के लाले पड़ गए। 25 जुलाई 2018 को फरसूदा मरात याफ्ता अकरबा परवर निज़ाम को शिकस्त हुई। आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का यादगार दिन है। शिबली फराज कहते हैं 25 जुलाई को PTI और अवाम ने मिलकर नई सोच की बुनियाद रखी। उधर आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी को 2 साल मुकम्मल। मुकदमात का 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। हाई कोर्ट्स जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के उसूलों पर अमल नहीं करती। अदालतों में सियासी शख्सियात के लफ्ज़ की गलत तशरीह की जाती है। ये 8 कवानीन हैं जो फैटफ से मुतल्लिका है और एक कानून है जो नैब का है। हमने ये सारे बिल्स ऑपोजिशन को भेज दिए हैं और 2 दिन का वक्फा किया। हफ्ता इतवार का बरोज पीर हम शाम को बैठ जाएंगे 5 बजे और इन पर बैठकर गुफ्त शुनीद कर लेंगे कि अगर उनकी कोई जायज़ शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके। नैब कानून में तब्दीली के लिए ऑपोजिशन से मुशावरत जारी है। पीर की शाम मुज़ाकरात होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ऑपोजिशन की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे का क़याम मुश्किल बना दिया। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी की जरूरत है। सदर जनरल असम्बली कल पाकिस्तान आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। वजीर आजम ने वाजे कर दिया। कहा झूठी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इमरान खान का सोशल मीडिया रेगुलेशन से मुताल्लिक रूल्स तैयार ना होने का भी नोटिस। आइंदा हफ्ते पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। फजलुर रहमान के भाई की कराची के जिला वसी में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनाती। तहरीक इंसाफ और MQM ने तकर्रुर की मुखालिफत कर दी। फयाजुल हसन चौहान ने मौलाना के भाई का तकर्रुर बिलावल के
माथे पर कलंक का टीका करार दे दिया। हलीम आदिल कहते हैं फजलुर रहमान को पहला तोहफा मिला। सिंध में दूध फरोशों के बाद नान बाई भी बेलगाम, हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल में नाकाम। कराची में तन्नूर की रोटी का 12 से 15 और चपाती का 10 रुपए हो गया दाम। सिंध हुकूमत की खराब कारकर्दगी पर अवाम फट पड़े, कहते हैं कराची में कोई हुकूमत है या नहीं। अपनी मर्जी का बेच रहे तो रोज क्या करेगा, रोज 50, 100, 500 भी करेगा, नहीं पूरा पड़ता। खाने पे तो 4-5 का खर्चा है रोज का, 4-5 बच्चे, घर है, मकान 10,000 किराया है, क्या करें। पंजाब में आटे की सरकारी नर्ख पर फराहमी ख्वाब बन गई। लाहौर में चक्की का आटा मजीद महंगा, नर्ख 72 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरियों का हुकूमत से आटे की कीमत कम कराने का मुतालबा। उधर बड़ी ईद से कबल सब्जी की कीमतों में भी बड़ा इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास, ईद उल अजहा के मौके पर हिफाजती तदाबीर के मुतालिक ब्रीफिंग। असद उमर कहते हैं ईद सादगी से मनानी चाहिए, इज्तिमात से गुरेज करें। मवेशी मंडियों में हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाया जाएगा। मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी, कहीं बादल खुलकर बरसे, कहीं यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मैंगोरा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बहावलपुर में ओले पड़े। कराची में बादलों के डेरे। दादू में केरथर के पहाड़ों पर बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ना थमी, ताहाल शहरियों का जीना मुहाल। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की बंदिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक मनमानी कर रही है, हुकूमत को भी खातिर में नहीं ला रही। असद उमर, वादा पूरा करें, कानून की ताकत इस्तेमाल करें। बिजली के से और 18 घंटा जो है वो बिजली गायब हो जाती है। सब यहाँ तक तो मैंने देखा, जब तो जितनी बातें करते हैं सब झूठी बातें हैं। में फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, जो आता है झूठे वादे करता है और कुछ भी नहीं करता। अब बिजली के बिल दे के इतने बेच रहे हैं जैसे इन्होंने समझा है कि हम लोग दरख्त से नोट तोड़ रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम का इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच, दूसरे रोज का खेल बारिश के बायस ताखीर से शुरू हुआ। पीसीबी वाइट की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। ग्रीन टीम पहली इनिंग्स में 113 रन बनाकर आउट हुई। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से पंजाब थिएटर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। चौधरी शुजात कहते हैं ईद के मौका पर एसओपीज के मुताबिक थिएटर खोलकर आवाम में खुशियां बांटना चाहिए। कि वजीर मुराद सईद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरह हमने पूरी दुनिया इस वक्त मिसाल दे रही है कि जो बेहतरीन इकानमीज थी, बेहतरीन हेल्थ निज़ाम था, वो किस तरह इसके सामने बेबस दिखाई दिया और हम सब ने मिलकर किस तरह इसका मुकाबला किया। तो इस एसओपीज पे हमने अब जरा आते हैं। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आगाज में ही उन्होंने सिलेक्शन की बात की। अब ये बात कौन कर रहा था, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मौसूफ ने एक पर्ची को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत का आगाज किया। अब जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने। और चूंकि उनकी तालीम भी पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि कौम के पैसे पे अगर सही मानों में एहतिसाब हो, मैं हमेशा कहता हूं तो ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस अदा करना पड़ेगी। तो अगर सही मानों में एहतिसाब इस मुल्क के अंदर हो तो आप देख लेंगे कि उनको अपनी फीस भी वापस अदा करना पड़ेगी। लेकिन इससे एक और नुकसान भी हो रहा है कि उनको पाकिस्तान की तारीख का इल्म ही नहीं है। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, ये तो खैर भुट्टो की पार्टी रही नहीं, ये तो जरदारी ने और फर्जंदी जरदारी ने एक मखसूस इलाके की जुमात इसको बना के रख दिया है। लेकिन उनकी सियासत का आगाज कैसे हुआ था आपको याद होगा सिकंदर मिर्जा को लिखे गए खत का और किस तरह वो तारीफें हुई थी। इनको तारीख